मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। आज के दिन हम कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वाली कंपनी को। तो ये कंपनी दोस्तों करंटली एक SME माइक्रो कैप कंपनी है जिसका बिजनेस काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो आज के दिन दोस्तों हम इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे अपने H2 के रिजल्ट भी पोस्ट कर दिए हैं, तो वो भी मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं, 2 दिनों पहले मैंने आप लोग के लिए एक मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। ये वीडियो थी दोस्तों एक एरोस्पेस और डिफेंस वाली कंपनी के ऊपर जो नई लिस्टेड कंपनी है। ये भी एक स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनी है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन दोस्तों इस तरह की वीडियोस को चेकआउट करने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। हर मेंबरशिप के दोस्तों उसके अलावा कुछ खास एडवांटेजेस और हैं, वो आप उनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पिछले 1 महीने में मैंने आपके लिए 8-9 इस तरह के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर किया है डिटेल एनालिसिस की वीडियोज़ के थ्रू। तो आप उन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंबर्स के लिए वीडियो पोस्ट किए हैं लास्ट 1 मंथ में। इसके अलावा दोस्तों आपको टोटल यहाँ पे 20-25 वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। तो मैं रेगुलरली दोस्तों कोशिश करता हूँ कि कुछ नए स्टॉक्स को यहाँ पे रिसर्च करके आपके लिए उसका एनालिसिस करूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस तरह की वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलेगा उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोज़ हैं ये आप एक साथ चेकआउट कर सकते हैं मेंबर्स ओनली टैब में, अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उसके बाद। अब दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप भी है, इसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर मेंबरशिप। तो वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो मेरे से डायरेक्टली मेरे रेगुलर टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट करें, मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं जिनके अंदर करंटली यहाँ पे टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने स्पेशली इस तरह के स्टॉक्स को एनालाइज किया है जो कुछ खास इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री करंटली टेलविंड से गुजर रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी रेगुलरली चेकआउट कर पाएं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं इसका नाम है KRM आयुर्वेदा लिमिटेड, जिसको आप कर्मा आयुर्वेदा कह सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों एक आयुर्वेदिक हीलिंग कंपनी है। कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 2019 में, तो काफ़ी नई कंपनी है। ये एक इंटीग्रेटेड यहाँ पे ऑथेंटिक आयुर्वेदिक कंपनी है जो करंटली मॉडर्न प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती है। और कंपनी ने दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस एक्सपेंड किया है अक्रॉस अपने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ में इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो इनिशियली दोस्तों कंपनी की शुरुआत हुई थी एज अ किडनी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके बाद कंपनी ने ऑफर करने की शुरुआत की मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर और मल्टीपल ट्रीटमेंट एरियाज। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कंपनी ऑफर करती है टेली कंसल्टेंसी सर्विसेज भी वाइडन करने के लिए अपने पेशेंट की रीच को। यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी के पास 6 हॉस्पिटल्स हैं, 8 क्लिनिक्स हैं और 5 यहाँ पे सर्विस सेगमेंट्स हैं। तो करंटली दोस्तों कंपनी के पास 223 हॉस्पिटल बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें आपको ऑक्यूपेंसी रेट दिखेगा यहाँ पे 69% का। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जानना जरूरी है। ये डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है मेरी आज की वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी के 223 बेड्स हैं। कंपनी उसको इसी साल के अंदर यानी FY27 में एक्सपेंड करके 500 से ऊपर ले जाने वाली है। यानी 1 साल के अंदर ही दोस्तों इस करंट ईयर में आपको कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे डबल होती हुई दिखेगी बेड्स की। तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है दोस्तों, इसकी और डिटेल मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें 8 लाख यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइबर है कंपनी के, अलग अलग चैनल्स हैं कंपनी के जिनके थ्रू कंपनी यहाँ पे प्रचार करती है, अपना एडवर्टाइजिंग करती है। 430+ यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के अगर आप यहाँ पे पैट के मार्जिन देखें तो 19.8% के है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26 का है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी कंपनी की। तो करंटली दोस्तों कंपनी का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे डुअल रेवेन्यू स्ट्रीम है कंपनी की। कंपनी सर्विसेज से और प्रोडक्ट से कमाती है अपने रेवेन्यू। तो कंपनी के पास यहाँ पे दोस्तों प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन है
और कंपनी इनको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके बनाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए करंटली काफ़ी मैसिव मार्केट है इंडिया की आयुष के अंदर, स्पेशली यहाँ पे इंडियन आयुष मार्केट। अगर आपको पता नहीं है दोस्तों आयुष मार्केट क्या है, तो ट्रेडिशनल और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर सेक्टर है जो कवर करता है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवारिप्का और इसके अलावा होम्योपैथी। तो ये अनुमान है दोस्तों मार्केट यहाँ पे आने वाले 6 सालों में 5x ग्रो कर सकती है। तो काफ़ी ह्यूज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में। और ये फ्यूल्ड है दोस्तों इस टाइम पे बाय राइजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर नेचुरल हेल्थ केयर और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों स्टैब्लिश हेल्थ केयर यहाँ पे कंपनी का नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। 220+ बेड्स की यहाँ पे कैपेसिटी है इसकी, 6 हॉस्पिटल्स है और 8 इंपॉर्टेंट क्लिनिक्स हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ग्रोथ का प्लान है। कंपनी करंटली यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड में भी, यहाँ पे प्रोवाइड करके डिजिटल हेल्थ और टेली कंसल्टेंसी एनहांसमेंट। इसके अलावा कंपनी करंटली फोकस कर रही है नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस में और ओटीसी चैनल डेवलपमेंट में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है यहाँ पे आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज है इसके पास, जो बैक्ड है यहाँ पे बाय एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। इसके साथ साथ दोस्तों स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ रिकॉर्ड रहा है कंपनी का, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी के बिजनेस मॉडल को, ये कैसे इस टाइम पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इकोसिस्टम बना रही है कंपनी। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इसका पहला पार्ट है फिजिकल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और ऑनलाइन यहाँ पे टेली हेल्थ। यहाँ पे इसके अंदर आपको आईपीडी, ओपीडी केयर दिखेगा, पंचकर्मा की सर्विस दिखेंगी। इसके अलावा वेलनेस यहाँ पे सिग्नेचर थेरेपीज दिखेंगी, इंटीग्रेटिव यहाँ पे वेलनेस सपोर्टिव हेल्थ केयर दिखेगा। तो ये दोस्तों पहला पार्ट है कंपनी के इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल का, जो एसेट लाइट है। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फिजिकल फुटप्रिंट कंपनी का, हॉस्पिटल और क्लिनिक कहाँ पे कंपनी के। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के हॉस्पिटल आपको दिल्ली के अंदर दिखेंगे जहाँ पे 30 बेड्स हैं, गुड़गांव में यहाँ पे 95 बेड्स हैं, जयपुर में 20 बेड्स हैं, जयपुर में एक और फैसिलिटी है यहाँ पे 30 बेड्स है, उदयपुर में 30 बेड्स हैं और लखनऊ में 18 बेड्स। तो टोटल करंटली की बेड्स की कैपेसिटी 223 है। इसके बाद दोस्तों स्पेशलिटी क्लिनिक के कंपनी के बेंगलोर में, पटना में, मुंबई में, लखनऊ में और नोएडा में। तो कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से अपने को एक्सपेंड करी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी ने काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को अपने बनाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे हाई ऑक्यूपेंसी रेशियो कंपनी का करंटली अपने हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में। तो करंटली दोस्तों कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेशियो 69% का है। तो हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में दोस्तों यहाँ पे 69% के जो इस टाइम पे ऑक्यूपेंसी रेशियो है, इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए कंपनी के यहाँ पे 8400 का आपको ARPO भी दिखेगा, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। तो ये भी काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी फोकस करती है यहाँ पे डेमोग्राफिक और हेल्थ अवेयरनेस में, यहाँ पे एज ग्रुप्स में, टारगेट ऑडियंस के ऊपर फोकस करती है कंपनी, प्राइस पॉइंट के ऊपर फोकस करती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होते हैं इन पे फोकस करती है कंपनी और अपनी नॉलेज उसके बाद शेयर करती है आयुर्वेदिक वे में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिनिक प्रेफरेंसेस और यूसेज दिखेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट है इन स्पेसिफिक थेरेपीज, प्रेफरेंस है यहाँ पे फॉर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट और ऑनलाइन कंसल्टेंसी और विलिंगनेस टू पे। तो ये सब दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पे इसकी ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन और लोकेशन के ऊपर भी कंपनी फोकस करी है। एग्जिस्टिंग जो आयुर्वेदिक क्लिनिक है दोस्तों कंपनी के और सर्विसेज हैं, ये ऑप्टिमल लोकेशंस में है। तो कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से फोकस किया है एक्सेसिबिलिटी पे और यहाँ पे विजिबिलिटी पे, स्पेशली इस तरह के प्रिफर्ड रूट्स में जहाँ पे मार्केटिंग की जा सके काफ़ी बड़े तरीके से। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया किस हिसाब से हाई ऑक्यूपेंसी है कंपनी के करंटली हॉस्पिटल्स में और कंपनी यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर फोकस करती है इसको मेंटेन करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट की टीम को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के पास स्किल्ड आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं और सर्टिफाइड यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं। यहाँ पे आपको 40+ फिजिशियंस दिखेंगे जो कंपनी में काम करते हैं। ये सब दोस्तों हाईली क्वालिफाइड है। इन सब के पास आपको बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और यहाँ पे सर्जरी की डिग्री दिखेगी। तो इन सब लोगों ने दोस्तों यहाँ पे सारी डिग्रीज हासिल की है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से, जो सब आपको यहाँ पे सर्टिफाइड दिखेंगे फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से। इसके बाद दोस्तों 71+ थेरेपिस्ट है कंपनी में जो काम करते हैं, सर्टिफाइड यहाँ पे आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट है कंपनी के पास, जो कर चुके हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। और ये सब कवर करते हैं ट्रेडिशनल थेरेपीज जैसे पंचकर्मा थेरेपी हो गई और अदर स्पेशलाइज यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे किस हिसाब से स्किल्ड आयुर्वेदिक फिजिशियंस है कंपनी के पास और थेरेपिस्ट है जिनका कंपनी इस्तेमाल करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे आयुर्वेदिक सर्विस ऑफर करती है जो कंपनी, इसके अंदर आपको हॉस्पिटल और क्लिनिक सर्विस दिखेंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को चेकआउट कराऊंगा इन सारी सर्विसेज को डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्लिनिक और हॉस्पिटल केयर में आपको इन पेशेंट और आउट पेशेंट यहाँ पे आयुर्वेदिक केयर दिखेगा। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है किडनी और लाइफस्टाइल डिजीजेज में। तो इसके अंदर दोस्तों अगर हम चेकआउट करें कंपनी कौन कौन से अलाइनमेंट्स को और कंडीशंस को यहाँ पे स्टेप पे एड्रेस करती है, तो यहाँ पे आपको किडनी और यूरिनरी केयर दिखेगा। यहाँ पे स्टोन्स, CKD, UTI, फिल्ट्रेशन सपोर्ट, इसके ऊपर कंपनी फोकस करती है। फिर वुमेन हेल्थ में आपको यहाँ पे PCOS, इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस दिखेगा जिनके ऊपर इनका फोकस रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्टिव हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी कंपनी, कस्टमाइज हर्बल मेडिसिन जो प्रिवेंटिव और साथ में रीजनरेटिव यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर आती हैं। इसके बाद कंपनी यहाँ पे इंटीग्रेटिव वेलनेस के अंदर काम करती है। इसमें आपको चक्र हीलिंग दिखेगी, एनर्जी बैलेंसिंग दिखेगी, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल काउंसलिंग दिखेगी।
और ये सब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के अंदर। यहाँ पे आर्थराइटिस, बैक पेन, जॉइंट स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन के ऊपर फोकस करती है कंपनी। साथ में इसके अंदर लिवर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आते हैं, जैसे फैटी लिवर, जॉन्डिस, आईबीएस, एसिडिटी और जर्ड। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कंपनी फोकस करती है सपोर्टिव हेल्थ केयर के अंदर और इंटीग्रेटिव यहाँ पे वेलनेस के अंदर। इसके बाद उसमें यहाँ पे आखिरी पार्ट आता है पंचकर्मा का और सिग्नेचर थेरेपीज का। यहाँ पे कंपनी कंप्लीट प्यूरिफिकेशन और दोषा बैलेंसिंग करती है। इसके अंदर इनका फोकस रहता है एंग्जाइटी, इंसोमेनिया, ओबिसिटी पे और मेटाबॉलिक डिसीजेज पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस करते हैं स्किन और इम्यूनिटी में, जहाँ पे सिग्नेचर थेरेपीज हैं। इसके अंदर आपको ये काम करते हुए दिखेंगे एक्ने, एलर्जीज और लो इम्यूनिटी पे। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया है आयुर्वेदिक यहाँ पे सर्विसेज जो कंपनी ऑफर कर रही है अपने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी का यहाँ पे काफ़ी वाइड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। तो सर्विसेज के अलावा कंपनी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है अपनी और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपनी जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूनिट। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपनी जीएमपी सर्टिफाइड और कंपनी करंटली मैन्युफैक्चर कर रही है अपनी जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्शन यूनिट में। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है दोस्तों कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स में जो एड्रेस करते हैं किडनी और लीवर हेल्थ को, डाइजेस्टिव केयर को, स्किन वेलनेस को, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को। ये बैक्ड है बाय रिसर्च, नेचुरल हर्ब्स और ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस। तो वैसे तो दोस्तों कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है इस तरह की कंपनी जो सेल करती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोडक्ट देखिए जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा पहला प्रोडक्ट कर्मा के रिलैक्सोल ऑयल, इसके बाद कर्मा के प्योर टेबलेट, इसके बाद कर्मा का लिप टेबलेट, यहाँ पे आपको कर्मा मार्गोस टेबलेट दिखेगी, कर्मा यहाँ पे नेफ्रो टेबलेट, कर्मा नेफ्रो यहाँ पे प्लस आर्क, कर्मा नेफ्रो यहाँ पे विनार्क, इसके बाद कर्मा टी रेनल KFT टेबलेट, कर्मा आयुर्वेदा यूक्लियर डी टेबलेट, फिर कर्मा कोलिको टेबलेट और यहाँ पे के काल्म टेबलेट। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कुछ इंपॉर्टेंट टॉप सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इन सारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी यहाँ पे ब्रांड को कैसे लेवरेज करी है और कैसे फ्यूल करी है यहाँ पे अपनी कंज्यूमर सेल्स को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास 8 लाख प्लस फॉलोअर्स है अक्रॉस यहाँ पे यूट्यूब और इसके 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स के अंदर। यहाँ पे आपको दोस्तों डॉक्टर पुनीत धवन दिखेंगे जो कंपनी के फाउंडर है, इनका खुद का चैनल है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे किडनी ट्रीटमेंट बाय कर्मा आयुर्वेदा दिखेगा, इस चैनल के अंदर आपको 3,50,000 सब्सक्राइबर दिखेंगे। फिर कर्मा आयुर्वेदा यहाँ पे पेशेंट रिव्यू है, इस चैनल के अंदर यहाँ पे 165,000 सब्सक्राइबर है। इसके बाद आपको यहाँ पे कर्मा आयुर्वेदा का चैनल दिखेगा जिसके अंदर 34,000 सब्सक्राइबर है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अपनी ब्रांड को कंपनी लेवरेज करी है और फ्यूल करी है कंज्यूमर सेल्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या कंपनी के लिए किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करी है और ग्लोबल लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे डिजिटल हेल्थ एक्सप्रेशन के अंदर, तो करंटली आपको कंपनी की दिखेगी 500 सीटेड टेलीमेडिसिन मार्केटिंग टीम जो इक्विप्ड है यहाँ पे विद एनहांस प्लेटफॉर्म विद AI ड्रिवन पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्केल करने के लिए यहाँ पे कंसल्टेशन सर्विसेज ग्लोबली। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों सेकंड नंबर पे कंपनी एक्सपेंड करी है इंपॉर्टेंट लोकेशंस के अंदर अपने को। तो वैसे तो कंपनी करंटली कंसंट्रेटेड है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन कंपनी टारगेट करी है इस एक्सपेंशन को यहाँ पे Tier 2 सिटीज़ के अंदर भी एज वेल एज यहाँ पे पेनिट्रेट करना चाहिए USA के अंदर थ्रू टेलीमेडिसिन यहाँ पे आउटरीच। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म, यहाँ पे डेवलप करी कंपनी स्पेशलाइज वेलनेस पैकेजेस फॉर इंटरनेशनल पेशेंट्स जो सीख कर रहे हैं इस टाइम पे ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो हम सब लोग को पता है दोस्तों करंट बजट में भी देखें इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के ऊपर फोकस किया है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रखी थी यहाँ पे। और साथ में जो आयुष है दोस्तों उसके अंदर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बजट के अंदर खर्च कर रही है। तो सब चीज़ें दोस्तों काफ़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि कंटिन्यूसली इन सबको गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है इनटू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंपनी ट्रेनिंग कोर्सेज ला रही है फॉर थेरेपिस्ट जिन सबको यहाँ पे एक्रेडिटेशन मिला है राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ से, जिसे आप RAV कह सकते हैं, कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग पंचकर्मा टेक्नीशियंस कोर्स, प्रकृति कोर्स, लीज थेरेपी कोर्स, बस्ती थेरेपी कोर्स। तो यहाँ पे दोस्तों इन कोर्सेज के अंदर पहला बैच जो कंपनी का है सक्सेसफुल हुआ था यहाँ पे FY24-25 में। तो कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज भी देने की शुरुआत कर दी है और थेरेपीज, तो कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर थेरेपीज देने की शुरुआत की है और ये सब आपको कंपनी ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन देखें तो कंपनी करंटली एक्सपेंड करी है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि कंपनी के पास अपना खुद का प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर करंटली कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है वेलनेस प्रोडक्ट लाइन्स का, एज वेल एज यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है अपनी मार्केट रीच को थ्रू अ वाइडर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और साथ में स्ट्रेटेजिक ब्रांड पार्टनरशिप्स के थ्रू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे किस हिसाब से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इंडिया दोस्तों यहाँ पे लगातार हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहा है, ये हमें पिछले 10 सालों में देखने को मिला है और इसका सिंपल प्रूफ आपको दिखेगा जिस हिसाब से जो आयुष सेक्टर है यहाँ पे इसने विटनेस किया है 15x की यहाँ पे राइज 2015 से 25 में। इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होकर $43 बिलियन की हो गई है, जो यहाँ पे क्लियरली साबित करता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और आयुर्वेदिक और नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ को जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप आयुष सेक्टर की ग्रोथ देखें, इसके ट्रेंड्स देखें US $1 बिलियन में, तो 2020 में $18 बिलियन की मार्केट थी है
21 में $21 बिलियन की भी, फिर $23 बिलियन की, $24 बिलियन की, और एकदम से दोस्तों यहाँ पे 23 से 24 के बाद जंप करके हो गई $43 बिलियन की। तो इस मार्केट को दोस्तों ग्रो कराने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आप गवर्नमेंट के यहाँ पे बजट देखें जो सपोर्ट करता है, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में, 3 गुना बढ़ा आप कह सकते हैं। यहाँ पे बजटरी एलोकेशन देखें अगर आप आयुष के अंदर दोस्तों, तो FY25 में आपको 153 बिलियन का दिखेगा। इसके बाद लगातार बढ़ के दोस्तों यहाँ पे FY26 में 461 बिलियन का हो चुका है, जो हमें क्लियरली यहाँ पे बताता है कि पिछले 10 सालों में 3x यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे पूरी आयुष मार्केट को देखें इंडिया के अंदर, तो आप लोगों को दिखेगी $43.4 बिलियन की। और यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है ये आता है यहाँ पे 53.69%, और यहाँ पे सर्विसेज का सेगमेंट है 46.31%। यहाँ पे आपको दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्ट दिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है ये रीच कर चुके हैं 7,51,768 2025 में, और टोटल नंबर ऑफ आयुष कॉलेजेस रीच कर चुके हैं 1,137 एज ऑफ 2024। इसके अलावा जो वेलनेस टूरिज्म है दोस्तों इंडिया के अंदर, इसकी वैल्यू है $1.5 बिलियन की। यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया इमर्ज कर रहा है एज ए ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर आयुर्वेदा और योगा। कोई भी दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज से इस तरह के इंपॉर्टेंट कोर्सेज करने आता है तो वो इंडिया में करता है। तो यहाँ पे वेलनेस टूरिज्म भी काफ़ी बड़े तरीके से इंडिया में बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से इंडिया की जो मार्केट है इस टाइम पे प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी काफ़ी शानदार तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इंडिया की मार्केट इस टाइम पे ग्रो करके हो सकती है 5 टाइम्स आने वाले 6 सालों में, और ये पहुँच सकती है यहाँ पे $200 बिलियन की, ऐसा अनुमान है। तो इसका दोस्तों इतने शानदार तरीके से बढ़ने में कंट्रीब्यूशन रहेगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस का और एक्सेसिबिलिटी का, यहाँ पे वाइब्रेंट नेटवर्क है प्रैक्टिशनर्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का और रिसर्च सेंटर का, जो लगातार यहाँ पे आयुष की नॉलेज के बेस को वाइड करते आते हैं और इवॉल्व करते आते हैं। इसके बाद दोस्तों ई-कॉमर्स यहाँ पे बूम हो रहा है इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट राइज दिख रहा है D2C ब्रांड्स के अंदर, विद इंटीग्रेशन इनटू मॉडर्न हेल्थ केयर, ड्राइविंग डिमांड अक्रॉस टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखें डोमेस्टिक एडवांटेज क्या इंडिया के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश मिल रहा है, यहाँ पे न्यू वेलनेस सेंटर बन रहे हैं और नए कॉलेजेस बन रहे हैं, साथ में सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर मेडिसिनल यहाँ पे क्रॉप्स टू ड्राइव जॉब्स। इसके अलावा रूरल इनकम और हेल्थ टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हाई मार्जिन बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे MSME है जो यहाँ पे आयुष के अंदर, और ये इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 38,216 2021 में थे जो अब करंटली बढ़ के हो गए 53,023। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 2-3 सालों में 40% का जंप आता हुआ दिखा है जितने भी यहाँ पे MSME और आयुष बिजनेसेस हैं इनके अंदर, जो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे क्लियरली जो डिमांड है या पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट है इस टाइम पे इंडिया में। तो इंडिया में दोस्तों ये सेगमेंट ग्रो करने की यही सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इंडिया की जो पब्लिक है वो इस टाइम पे हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही है और नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर फोकस कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था एक SME माइक्रो कैप कंपनी है, और SME कंपनीज दोस्तों हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे अपने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। हम यहाँ पे दोनों तरह से देखेंगे, पूरे साल के बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे पूरे साल के बेसिस पे, तो FY26 में कंपनी के जो यहाँ पे रेवेन्यूज है आपको करीबन 32.84% अब दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी का एबिटा यहाँ पे FY26 में 62.59% की जो है कंपनी के एबिटा मार्जिन आपको काफ़ी हाई जाते हुए दिखे हैं 30.60% के। इसके बाद आप लोग को कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY26 के बेस पे 79.42% की होता हुआ दिखा है। तो ये दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे पूरे साल के बेस पे कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के पैट के मार्जिन देखें तो 19.79% के रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी का H2 में परफॉर्मेंस आपको और भी बेटर दिख रहा है। अगर आप कंपनी के H2 का परफॉर्मेंस देखें तो H2 25 के मुकाबले H2 FY26 में कंपनी की यहाँ पे सेल्स में 30.59% की ग्रोथ हुई है। सिमिलरली कंपनी के यहाँ पे एबिटा में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है दोस्तों H2 के बेसिस पे 102% की। इसके बाद आपको कंपनी के एबिटा मार्जिन और भी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं पिछले H2 के मुकाबले इस H2 में यहाँ पे 33.5% के हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये आपको हाफ ईयरली बेस पे और भी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है 148.84%, और इसका कारण दोस्तों यहाँ पे रहा है कंपनी के पैट मार्जिन जो आपको देखिए यहाँ पे 22.31% के दिखे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हम चेकआउट करना चाहे FY25 को 26 से डायरेक्टली या H2 FY25 को H2 FY26 से, दोनों फ्रंट में कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किया है, जिसके अंदर हमें कंटिन्यूसली H1 के मुकाबले H2 में कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों बोथ एबिटा मार्जिन और कंपनी के पैट मार्जिन का एक्सपेंड होना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से ओवर द ईयर्स कंपनी ने अपने मार्जिन को एक्सपेंड किया है। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 23-24 में 13-11% के थे, फिर 25 में जंप करके 25% के हुए, इसके बाद यहाँ पे 26 में जंप करके 30% के हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कंपनी के जो मार्जिन है लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बीच में कंपनी की देखिए जो सेल्स है इसमें थोड़ी सी रुकावट आई थी, या आप कह सकते हैं स्लो डाउन आया था। मार्च 23 में कंपनी की जो सेल्स थी 89 करोड़ की थी, मार्च 24 में यहाँ पे 67 करोड़ की हुई थी, डिप आया था। इसके बाद दोबारा से पिकअप की थी, मार्च 25 में 77 करोड़ की हुई थी। लेकिन दोस्तों इस फेज के दौरान यहाँ पे 3 साल में आपको पिछले जो कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी नीचे दिखा था, क्योंकि 89 करोड़ से कंपनी की जो सेल्स थी यहाँ पे 79 करोड़ के आसपास रही थी।
लेकिन फिर दोस्तों आपको पिछले 1 साल में यहाँ पे काफ़ी शानदार जंप आता हुआ दिखा है 77 करोड़ से 102 करोड़ का। और सेल्स बढ़ने के अलावा दोस्तों कंपनी के मार्जिन भी लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट और भी बड़े तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे रेवेन्यू का स्प्लिट। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरीके से देखिए रेवेन्यू को डिवाइड कर रखा है। अगर आप FY26 में सर्विसेज के हिसाब से और प्रोडक्ट्स के हिसाब से चेकआउट करें तो सर्विसेज का आपको स्प्लिट दिखेगा 53.8% का और यहाँ पे प्रोडक्ट का 46.2% का। लेकिन दोस्तों अगर हम पास में जाएं तो लगातार कंपनी इसके अंदर चेंज ला रही है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले FY23 में देखें तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनली जो प्रोडक्ट से सेल आती थी ये 93% के आसपास आती थी, बल्कि FY24 में भी 90% से ऊपर की थी। इसके बाद दोस्तों 25 में घट के 64% की हुई और करंटली FY26 में कम होकर और भी कम 46% की हो गई है। तो पिछले 2-3 सालों में दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे 93% का स्प्लिट रखते थे टोटल सेल्स में, जो 3 साल के अंदर यहाँ पे 93% से घट के 46% का हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की सर्विसेज कंट्रीब्यूट करती थी 2023 में 6% का और यहाँ पे बढ़ के 53.8% हो गया है। तो ये दोस्तों में क्लियरली बताता है कि कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ से शिफ्ट कर रही है सेल्स और सर्विसेज में। तभी कंपनी इतनी फास्ट स्पीड से दोस्तों अपने हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। और यही दोस्तों रीजन है जिसके कारण मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के यहाँ पे मार्जिन को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। और यही रीजन है दोस्तों जिसके कारण मैंने आपको कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेकआउट कराया है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मिक्स में चेंज आ रहा है जिसके कारण आपको कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होते दिख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आंकड़े देख के आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है कंपनी के बिजनेस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके यहाँ पे पी रेशियो को। तो करंटली दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है, 543 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आपको 27 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सही है कंपनी का पी रेशियो। इसके अलावा कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.3 का है। यहाँ पे कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 29 का है। पिछले 3 साल के दोस्तों आपको सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम दिख रही है, यहाँ पे 4.43% की। जब मैंने आपको कंपनी की सेल्स दिखाई थी पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे उसमें इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन दोबारा से अब ट्रैक में आ रही है। और यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट तो दोस्तों और भी बड़े तरीके से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपको कंपनी के पिछले 3 साल के प्रॉफिट की ग्रोथ दिखेगी 38.3% की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में कोई डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 4 सालों में 8 करोड़ से 12 करोड़ 24 करोड़ और यहाँ पे काफ़ी शानदार जंप आया है 25 से 26 के बीच में। ये 24 करोड़ से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ के 93 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में कोई बोरिंग नहीं है। कंपनी में पिछले साल बोरिंग थी 31 करोड़ की, जो करंटली आपको 0 दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट आपको यहाँ पे 27 करोड़ के आसपास के दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी देखिए कैश जनरेट नहीं कर पा रही थी पिछले 2 सालों में, लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पे 1 करोड़ का कैश जनरेट किया है। हमें देख रहे हैं आगे चलते हुए जैसे कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करता है, क्योंकि कंपनी करंटली एक्सपेंशन फेज में है, तो कंपनी यहाँ पे किस हिसाब से कैश जनरेट करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का नेट कैश फ्लो आपको यहाँ पे पॉजिटिव 7 करोड़ का दिखेगा। तो मैंने आपको कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली दिखेगा कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है ये बेटर हो रहे हैं 296 डेज से 225 डेज के। इसके अलावा कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बढ़ रहा है यहाँ पे 64 डेज से 228 डेज का। तो दोस्तों इस इंक्रीज को देखते हुए यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट अपनी कमेंट्री दी है, अगर आप चेकआउट कीजिए। तो करंटली मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, और इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों यहाँ पे सर्विस पिवट और गवर्नमेंट पैनल यहाँ पे रिसीवेबल्स। जैसा मैंने आप लोग को दोस्तों चेकआउट कराया, कंपनी ने अपने बिजनेस मिक्स में पिछले 3 सालों में काफ़ी ड्रास्टिक शिफ्ट किया है, जिसके कारण आप लोग को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी दिख रही है। लेकिन कंपनी का कहना है ये ट्रांजिशनल है, अभी यहाँ पे रैपिड स्केलिंग के चलते। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कंपनी की जनवरी में लिस्टिंग हुई थी, तो कंपनी उसके बाद डेट फ्री हो गई है। यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जिसने कंपनी की लिक्विडिटी को। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों कुछ प्रोसीडिंग को वर्किंग कैपिटल के लिए भी रख रखा है और एक्सपेंशन के लिए रख रखा है। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए इंप्रूवमेंट जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा ओल्डर फैसिलिटीज़ के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पे आप लोग को वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू मिक्स का ऑप्टिमाइजेशन होगा, जैसे यहाँ पे हायर मार्जिन सर्विसेज का प्लस बेटर यहाँ पे कलेक्शन प्रोसेस का, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल में। इसके अलावा यहाँ पे टेलीमेडिसन और यहाँ पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर या मेडिकल टूरिज्म के अंदर फास्टर कैश साइकिल होते हैं, तो कंपनी यहाँ पे भी फोकस करिए। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज है, ये जैसे जैसे किक इन करेगी स्केल के साथ, तो आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होता दिखेगा। और हम सब लोग को पता है दोस्तों कंपनी कितने शानदार तरीके से एक्सपेंड करिए अपने बिजनेस को, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। तो मैनेजमेंट की दोस्तों इन बातों पर ध्यान दीजिए और आने वाले क्वार्टर्स में लगातार मॉनिटर कीजिए वर्किंग कैपिटल साइकिल के आंकड़ों को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कंपनी की नई लिस्टिंग हुई है यहाँ पे जनवरी में। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 69% की है, जो काफ़ी स्ट्रॉग है। FIIs की होल्डिंग 3.86% की है और DIs की होल्डिंग यहाँ पे 3.34% की है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये एक SME कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, ये आपको खाली 536 दिखेंगे, जिसके कारण दोस्तों SME कंपनीज में हमेशा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस को। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे बेड्स और हॉस्पिटल के अंदर कंपनी जो एक्सपेंशन करने वाली है दोस्तों, कंपनी की जो एम है काफी एम्बिशियस है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी के टारगेट है दोस्तों FY27 के, यानी इस साल के, यहाँ पे 235 से अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बेड की करीबन 500 की। तो दोस्तों अगर कंपनी ने ऐसा किया तो काफी शानदार एक्सपेंशन होगा। 235 से कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे 500 बेड्स की हो जाएगी, जो डबल से ज्यादा इंक्रीज है। मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों यहाँ पे 100 बेड्स यहाँ पे ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं और यहाँ पे कंपनी एग्रीमेंट कर चुकी है 100 बेड्स के हॉस्पिटल का गुड़गांव में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने मेंशन किया है 100 बेड्स विद इन 1 मंथ यहाँ पे आपको पेंडिंग है जो ये आते दिखेंगे और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर में आता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है अपने यूटिलाइजेशन की स्ट्रेटेजी पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ROI को। तो कंपनी यहाँ पे अप्रोच रख रही है क्लिनिक से डे केयर में और डे केयर से हॉस्पिटल में कन्वर्जन। तो कंपनी का क्लियरली कहना है दोस्तों ये उन्हीं जगहों पे हॉस्पिटल खोलना है जहाँ पे पहले से इनका पेशेंट बेस है, पहले से इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिक्स या इनके प्रोडक्ट्स आपको बिकते हुए दिख रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों जिसके कारण कंपनी का ब्रेक इवन आपको पहले दिन से आता हुआ दिखता है। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी रैंडम जगहों में अपने हॉस्पिटल खोल देगी तो यहाँ पे देखिए पेशेंट एकदम से ऐड नहीं हो पाएंगे। कंपनी की जहाँ पे पहले से प्रेजेंस है, कंपनी उन्हीं जगहों पे अपने हॉस्पिटल को स्टार्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है लग्जरी वेलनेस हॉस्पिटल्स के अंदर भी। ये नया सेगमेंट होगा जिसके अंदर कंपनी एंटर कर रही है, ये नियर टर्म में कंपनी लॉन्च करने वाली है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने साइट फाइनलाइज कर दी है दिल्ली के अंदर 25 बेड्स की और कंपनी का कहना है नेक्स्ट 3 मंथ में ये इसको भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे लग्जरी वेलनेस के बिजनेस को। इसके अलावा दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे कंपनी के शॉर्ट टर्म के अलावा जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं ये और भी ज़्यादा एम्बिशियस है। जैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, इस साल के अंदर कंपनी 235 बेड से इंक्रीज करके 500 बेड्स करने वाली है। लेकिन कंपनी के नेक्स्ट 3 साल के टारगेट और भी एक्सेप्शनल है यहाँ पे। अगर आप देखें नेक्स्ट 3 साल में कंपनी टारगेट करी है 1500 से लेकर 2000 बेड्स को पैन इंडिया में। और दोस्तों कंपनी ने अगर ये सक्सेसफुली किया तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने फ्यूचर के आउटलुक को देखते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पास किए हैं। अगर आप लोग दोस्तों कंपनी के ग्रोथ के एम्बिशन देखें तो यहाँ पे कंपनी ने कह रखा है कि मूविंग अहेड ये टारगेट करें अचीव करने के लिए एटलीस्ट 50% की रेवेन्यू ग्रोथ। तो दोस्तों काफ़ी एक्सेप्शनल रेवेन्यू ग्रोथ होगी अगर 50% की स्पीड से कंपनी ग्रो कर पाई आने वाले सालों में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट करिए इसके अलावा मार्जिन में फर्दर इंप्रूवमेंट। तो मैंने आप लोग को दोस्तों पहले दिखा दिया है कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25% से 30% के हो गए थे FY26 में, लेकिन कंपनी कह रही है कि फर्दर मार्जिन और इंप्रूव होंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी की सेल्स भी 50% के हिसाब से ग्रो करेगी तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू भी अगर एटलीस्ट यहाँ पे 50% के हिसाब से ग्रो करेंगे और कंपनी के यहाँ पे मार्जिन भी एक्सपेंड होंगे फर्दर, तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कंपनी में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी ग्रोथ लेवर आपको दिखेंगे एडिशनल बेड्स, इसके अलावा 30 सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स, यहाँ पे डिजीज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, टेलीमेडिसिन स्केलिंग, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्चेस और यहाँ पे लग्जरी बेड्स। ये सब काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे मार्जिन को एक्सपेंड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन को लेकर भी मैनेजमेंट ने कुछ बात की है। मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी कंपटीशन नहीं है कंपनी का, क्योंकि इनका बिजनेस किसी एक आदमी पे डिपेंड करता है, इनका बिजनेस डिपेंड करता है पूरे सिस्टम के ऊपर। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं लास्ट पार्ट को। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको वॉच आउट करनी चाहिए या कुछ रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूशन का रिस्क हो सकता है दोस्तों। एग्जीक्यूशन देखिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्केल करना इस तरह के इंपॉर्टेंट टारगेट्स को या इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि कंपनी का एम है यहाँ पे 3 सालों में अपनी कैपेसिटी को 1500 से 2000 के आसपास ले जाने का। करंटली कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे 225 बेड्स की है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों डिपेंड करती हैं यहाँ पे हायरिंग के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, अप्रूवल्स के ऊपर, इसके अंदर गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज आती हैं, रैंपिंग ऑक्यूपेंसी के ऊपर और न्यू ईयर यहाँ पे हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमें देखना है किस हिसाब से कंपनी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाती है। और इसका सबसे पहले हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा करंटली कंपनी जो इस साल के अंदर एक्सपेंशन करने वाली है, यहाँ पे 225 बेड से अपनी कैपेसिटी को 500 बेड्स का ले जाने वाली है। अगर कंपनी ने सक्सेसफुली किया तो यहाँ पे मेरी उम्मीद बढ़ जाएगी कि कंपनी यहाँ पे 3 सालों में अपनी कैपेसिटी को 2000 के आसपास बेड्स का ले जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इस टाइम पे सेंसिटिव है टुवर्ड्स गवर्नमेंट और इंश्योरेंस। तो यहाँ पे अगर डिपेंडेंस ज़्यादा बड़ी गवर्नमेंट के पेमेंट साइकिल्स पे तो उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि नियर टर्म में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमें फ्यूचर में देखना है कि कंपनी अपने और एरियाज में ऑक्यूपेंसी को कैसे बढ़ाती है, क्योंकि अगर आप देखें इसकी ऑक्यूपेंसी कंसेंट्रेटेड है दिल्ली और गुड़गांव के रीजन में। दिल्ली गुड़गांव के रीजन में यहाँ पे कंपनी की 90% ऑक्यूपेंसी है अपने हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा अगर आप बाकी रीजन में देखें तो ऑक्यूपेंसी आपको 35 से 40% की दिखेगी, जो यहाँ पे दोस्तों दिखाता है कि रिस्क, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लेवरेज प्ले आउट होती हुई दिखी और यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ा तो कंपनी का स्केल आपको काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे
तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।